एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज में आज हम अपना एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या कहता है? ये कहता है कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, लेकिन कम परसेंटेज से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा कीन्स ने दिया था। देखो वही लिखा हुआ है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन सेज दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेस, जब इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप कंजम्पशन भी तो इंक्रीज करोगे ना। तो वो वही कह रहे हैं कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, बट बाय लेस देन इंक्रीज इन इनकम, लेकिन उससे कम। किससे? जो इनकम इंक्रीज हुई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारी इनकम 100, 200 और फिर 300 हो गई, ठीक है, तो कंजम्पशन हो सकता है हमारी पहले 50 होगी, फिर हमने 80 कर दी होगी, फिर हमने 100 कर दी होगी। तो इनकम तो देखो 100 से चेंज हुई है, लेकिन कंजम्पशन को हमने 50 से क्या चेंज किया है? नहीं किया ना। प्रपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होता इन दोनों के बीच में, क्योंकि हम प्रपोर्शन में चेंज नहीं करते कंजम्पशन में। ठीक है, हम कंजम्पशन में इंक्रीज तो कर रहे हैं, लेकिन उतने परसेंटेज से नहीं कर रहे जितनी परसेंटेज से हमारी इनकम चेंज हो रही है। ठीक है, तो वही हमारा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहता है। ये आपसे कई बार 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको पहली लाइन में यही लिखना है, यही इसकी डेफिनेशन है। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन सेज दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट बाय लेस देन इंक्रीज इन इनकम। Now, Keynes pointed out that consumption expenditure does not have proportional relationship with income. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होता इनकम के साथ। ठीक है, एक प्रपोर्शन में वो चेंज नहीं होते। इनकम अलग प्रपोर्शन में चेंज होती है, कंजम्पशन अलग प्रपोर्शन में चेंज होती है। ठीक है, नाउ इट मीन्स दैट इंक्रीज इन इनकम इज फॉलो बाय डिक्रीज इन मार्जिनल एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी मार्जिनल और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नाउ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन का हम स्केड्यूल देख लेते हैं। इनकम हमारी 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 100 का चेंज ले लेना इनकम में। कंजम्पशन मैंने यहाँ पे 950 ली है, 1020, 1090, 1160, 1230, 1300, 1370। ठीक है, इस तरह से मैंने कंजम्पशन लिया है। अब हम एमपीसी का फॉर्मूला हमें पता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, वो डिवाइड करके आप निकाल लेना। पहले आपको चेंज इन कंजम्पशन फिगर निकालना पड़ेगा और चेंज इन इनकम भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एमपीसी निकाल पाओगे। ये आप अपना आज का होमवर्क है, आपको ये चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम निकाल के खुद सॉल्व करना है। एपीसी कंजम्पशन अपॉन इनकम डायरेक्ट डिवाइड कर देना, आपका एपीसी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब इनकम जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपकी जो एमपीसी है वो तो चलो यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन एपीसी देखो आपकी डिक्रीज हो रही है। 9.5 थी पहले पॉइंट में, फिर 9.2 हो गई पॉइंट में, फिर 0.90, 0.89, 0.87। तो ये जो है आपकी डिक्रीज हो रही है ना एपीसी, तो इसी से हम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को डराइव कर पाते हैं। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। कंजम्पशन आपने वाई एक्सिस पे लेनी होती है और इनकम आपने एक्स एक्सिस पे लेनी होती है। तो देखो, इनकम का ग्राफ हमारा 45 डिग्री पे बनता है। ठीक है, और कंजम्पशन का ग्राफ हमारा इस तरह से जाता है। ये जो इनकम है हमारी और ये कंजम्पशन है, इनकम हमारी कम है और कंजम्पशन हमारी ज़्यादा है, तो इस वाले फिगर को हम क्या कहेंगे? ये हमारी डिस सेविंग्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो है इनकम ज़्यादा हो गई और कंजम्पशन उतनी नहीं इंक्रीज हुई, तो ये जो हमारी सेविंग्स हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। नाउ आगे कीन्स क्या कह रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल डाटा कीन्स कंक्लूड दैट दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड इन शॉर्ट रन बट हैज़ लिटिल रेलिवेंस इन लॉन्ग रन। तो कीन्स ने कहा है कि शॉर्ट रन में तो ये वैलिड है कॉन्सेप्ट, लेकिन लॉन्ग रन में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इन लॉन्ग रन इंक्रीज इन इनकम डज नॉट लीड टू फॉल इन एमपीसी एंड एपीसी। लॉन्ग रन में वो कह रहे हैं कि इनकम के बढ़ने से एपीसी और एमपीसी डिक्रीज नहीं होते, वो कांस्टेंट रहते हैं लॉन्ग रन में, इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो लॉन्ग रन में इतनी नहीं है। ठीक है,
नाउ कुछ अजम्पशंस हैं, एज वी नो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। तो वो अजम्पशंस क्या है? साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स डज नॉट अंडरगो एनी चेंज। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे टेस्ट आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको बोला है कि साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किसी भी चेंज को नहीं फेस करेंगे। नाउ सर्कमस्टांसेस आर नॉर्मल, सर्कमस्टांसेस जो हैं वो नॉर्मल रहेंगे, कोई भी वॉर या हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन नहीं होगी कंट्री में। नाउ कंट्रीज हैविंग रिच एंड प्रोस्पेरस कैपिटलिस्ट इकॉनमी बेस्ड अपॉन लेजिस्फेयर। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। तो ये तीन सिचुएशन जो है हम अज्यूम करके चलते हैं कि गवर्नमेंट का कोई जो है इंटरवेंशन नहीं होगा, कोई भी वॉर वाली सिचुएशन नहीं होगी, इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन नहीं होगी, और कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी के साथ हमारा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम साइक्लिकल एंड सेक्युलर कंजम्पशन फंक्शंस को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।